9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फौजी तहवील में ना दिया जाए। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और विफाक को फरीक बनाया गया है। आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, डीजी एफआईए भी दरख्वास्त में फरीक। अगस्त में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। वजीर खजाना और टीम की कारकर्दगी काबिल सताइश। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। सफर मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। वजीर आजम ने कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में तेजी लाना होगी। अखराजात कम करने की कोशिश तेज करना होगी। हमें मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम लाना है। पाकिस्तान की तारीख का यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF नाराज। 14 रुपए यूनिट सब्सिडी 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का सार्फिन को सोलर पैनल्स देने का 700 अरब रुपए का मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई शराइत आयद कर दी। 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकेगी। सूबाई हुकूमतें कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ नहीं कराएंगी जो कर्ज प्रोग्राम के तहत किए गए वादों के खिलाफ हों। सूबाई हुकूमतों ने IMF के साथ सितंबर के आखिर तक कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत का वायदा किया है। नई शर्त की वजह से सूबाई हुकूमतें अब एक तरफा इकदामात नहीं कर सकती। सूबे किसी भी ऐसे इकदाम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करेंगे। रेवेन्यू शॉर्टफॉल। FBI की 1 अक्टूबर से तमाम विद होल्डिंग टैक्सेस की शरह में 1% इजाफे की तजवीज़। मुसव्वदा तैयार। सितंबर का हदफ पूरा ना हुआ तो तजवीज़ को ज़िमनी फाइनेंस बिल के जरिए नाफिज किया जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स मजमूई बराह रास्त टैक्स वसूली का 70% से ज्यादा है। जुलाई और अगस्त के दौरान FBI को टैक्स वसूलियों में 98 अरब रुपए का बड़ा शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। दरामदाद में कमी के पेश नजर सितंबर में 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल मुतवक्के। डिजिटलाइजेशन के लिए फौरी हिकमत अमली की जरूरत। आमदन में शॉर्टफॉल। वज़ीर आज़म का FBI की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन FBI को मर्जी की टीम मुकर्रर करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन FBI की जानिब से बोर्ड मेंबरान तब्दील किए जाने का इम्कान। इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस मेंबर, कस्टम ऑपरेशंस मेंबर, कस्टम पॉलिसी विंग और दीगर की तब्दीली के इम्कानात। सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात करने से रोक दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के जारी करदा ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक रूल्स के तहत कोई सरकारी मुलाजिम हुकूमत की इजाजत के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजमीन किसी सरकारी दस्तावेज या मालूमात को गैर मुतल्लिका मुलाजिम, शहरी या प्रेस के साथ शेयर नहीं कर सकते। मुलाजमीन मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी राय या हकायक बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमत की साख मुतासिर हो। सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसी, फैसलों, मुल्क की खुद मुख्तारी, इज्जत व वक़ार के मनाफी बात करने की भी इजाजत नहीं होगी। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका मुलाजमीन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का इंतबाह। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। कोहे सुलेमान के इलाके रोद कोही और फ्लड के खतरे के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सड़कों और गलियों में बारिश का पानी ज्यादा देर नजर नहीं आना चाहिए। तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। ग्रैंड सियासी मुज़ाकरात की जरूरत है। बानी पीटीआई तैयार, एस्टैब्लिशमेंट माहौल तब्दील करे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अदलिया को शिकस्त देकर FIA के बराबर लाना चाहती है। मुल्क की खारजा पॉलिसी नाकाम, दोस्त ममालिक नाराज। मईशत IMF ने गिरवी रख दी। दहशत गर्दी और महंगाई से मुल्क कदम इस्तेहकाम से दो चार है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी मुआफीनामा जमा कराने पर तैयार। केस की समाअत के दौरान कहा, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूँ। जिस तरह कैप्टन सफदर को मुआफ किया, मुझे भी माफ कर दें, मैं मुआफीनामा जमा करवा दूंगा। इलेक्शन कमीशन मामले को आज ही खत्म करे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप पहले मुआफीनामा जमा कराएं, फिर देखते हैं। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। 9 मई फॉल्स फ्लैग था तो बानी पीटीआई अब स्टेटमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं? वो महमूद अचकज़ई को इसलिए आगे कर रहे हैं कि कल को मुकर सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि महमूद अचकज़ई से कहेंगे कि उनसे बचकर रहें, ये आपको खराब करेंगे। पीटीआई की सियासत का सर पैर ही नहीं, ये अपने मौक़िफ़ में तसलसल तो लाएं। एक दिन भड़के, दूसरे दिन मिन्नतें, ये कोई सियासत है? बानी पीटीआई के बयानात में तब्दीली से उन्हें और कौम को नुकसान हुआ।
सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 20 तक बढ़ाने का तरमीमी बिल पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, अरबों रुपए के केसेस फंसे हुए हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तायद, कहा यह हकीकत की बातें हैं। सजाए मौत के केस ज़ेरे इल्तवा हैं, उम्र कैद की सजा 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। एक शख्स अपील ज़ेरे इल्तवा होने की वजह से 34 साल जेल में गुजार गया। पीटीआई की बिल की मुखालिफत सेनेटर अली जफर ने कहा, जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने की तैयार हैं। आप को जजेस की तादाद बढ़ानी है तो आप मातहत अदलिया से बढ़ाएं। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुत्तलका कमेटी को भेज दिया। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल और दूसरी बगैर बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल कैद की सजा का बिल सेनेट में पेश। सेनेटर इरफान सदीकी के पेश किए गए बिल में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को असम्बली को मुंतशिर करने की हिदायत दे सकता है। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जलसे जुलूसों से शहरियों की जिंदगी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। जिसका दिल करे इस्लामाबाद आकर कहीं जलसा जुलूस कर देता है। इस बिल के तहत जलसे की जगह मुख्तस होगी। बिल बहुत मुनासिब है। शिबली फराज ने बिल बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, पीटीआई के जलसों को रोका जा रहा है, बिल की मुखालिफत करते हैं। इरफान सदीकी ने कहा, ये बिल सिर्फ सियासी जलसे जुलूसों के लिए नहीं। अली जफर ने कहा कि ये कानून पीटीआई से मुतल्लिका है। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का पंजाब की तरक्की और आवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में पीपी रहनुमाओं ने आवाम की तरक्की के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात को सराहा। हसन मुर्तजा ने कहा कि इख्तलाफ राय हमारा बुनियादी हक है, आवामी इश्यूज को मिलकर हल करने पर इत्तेफाक करते हैं। मरियम औरंगजेब बोली, इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लापता शहरी फैसान उस्मान को जुमेरात तक बाजियाब कराने की हिदायत। आईजी इस्लामाबाद को मगवी का फोन नंबर और गाड़ी ट्रेस करने का हुक्म। कौन लोग आए थे? जस्टिस बाबर सत्तार के इस्तफसार पर दरख्वास्त गुजारों ने नम आंखों के साथ बताया कि हमें कहा गया आपके बेटे के आपके अजीज से राबते हैं जो मुबैना तौर पर कलदम तंजीम से मुंसलिक है। वो अजीज मेरा दामाद है जो लाहौर में रहता है, वो भी लापता है। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक।